सीधा शीलता बाई जी का रुख करते हैं क्योंकि वहां उनको मालाएं पहनाई जा रही है, वो विक्ट्री का साइन भी दिखा रही हैं। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित उनके साथ बने हुए। भारत, पहला सवाल तो उनसे यही कीजिए कि वो विक्ट्री का साइन दिखा रही हैं, हम भी उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन ये जीत किसके खिलाफ है जिसके लिए वो विक्ट्री का साइन दिखा रही है? देखिए विजेंद्र, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि शील दवाई पहली ऐसी महिला है कि जो दूसरी बार मेयर बन रही है, हालांकि दूसरी बार कार्यवाहक मेयर बन रही है। और उनसे बात करते हैं, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है और उनके कैंप में खासा खुशी का माहौल है। शील दवाई जी, सबसे पहले आपका सवाल, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप दूसरी बार कार्यवाहक, पहली बार मेयर और दूसरी बार कार्यवाहक मेयर बनी है। कितना खुशी मानते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आपके पार्टी के मेयर का निलंबन हो गया और दूसरी तरफ आपको कार्यवाहक मेयर बनाया, तो कहीं खुशी कितनी है और क्या गम कितना है? देखिए, कभी कहीं खुशी कभी गम, ये दोनों एक तरफ अगर गम है तो आज ये खुशी भी है, क्योंकि जो किया सरकार ने वो एक अलग वो है जिस पे पार्टी सारा कर रही है, धरने प्रदर्शन जो भी है, जो अलोकतांत्रिक तरीका था उस पर कर रही है। लेकिन सरकार ने जो लोकतांत्रिक काम किया, जिस तरह से जो कैटेगरी महिला महापौर की ओबीसी की थी, उन्होंने बहुत निष्पक्षता से, बिल्कुल सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से ये कार्यवाहक मुझे बनाया। इसके लिए मैं सरकार को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरा, मेरा जो पार्टी है, जो मेरी माता है, जिसकी वजह से मैं आज सब पहुँची हूँ, आज दोबारा भी इस पोस्ट पर पहुँची हूँ, उनकी भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे सारे नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये तो परिस्थिति है, पार्टी का जो निर्णय होता है वो मैंने स्वीकार किया और पार्टी ने उसी का ये मुझे परिणाम है कि अगर कुछ होता तो पार्टी निश्चित तौर पर मेरा ध्यान रखती, और जो सरकार ने किया उसके लिए तो मैं आपको पता था कि कांग्रेस आपके नाम की घोषणा कर देगी, इस तरह का कुछ पता था क्या? नहीं मालूम थी, मुझे नहीं मालूम थी, क्योंकि मुझे दोपहर में पता चला था कि वो इस तरह की लिस्ट निकाल रहे हैं। तो मैं फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने, एक कहना चाहिए कि जो लोकतंत्र, जो मैंने शब्द यूज किया, उन्होंने निष्पक्षता से सभी जितनी ओबीसी महिलाएं थीं उनको सबका गहन अध्ययन करने के बाद में कि जयपुर किस तरह से बढ़िया चलना चाहिए, सकारात्मक सोच। एक कहावत है कि अपनों ने धोखा दिया, गैरों ने गले लगाया, वो ये कहना चाहती है? मैम, कहीं ना कहीं एक सवाल और है कि एक कहावत है कि अपनों ने धोखा दिया, गैरों ने गले लगाया, कहीं इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई, मुझे अपनों ने कहीं कोई भी कभी गैर नहीं समझा। अगर समझा होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। मुझे जी, जब ग्रेटर मेयर का चुनाव था तो आप भी दौड़ में थी, ऐसे में सौम्या गुर्जर को जब मेयर बनाया तो कहीं ना कहीं आपको निराशा थोड़ी सी हासिल लगी, क्योंकि आपकी एक मुराद थी, अब वो मुराद पूरी हो गई है, तो कितनी खुशी हो रही है? नहीं, बिल्कुल खुशी तो नेचुरली मानव स्वभाव है, एक मौका मिला है, मेरी भी इच्छा थी एक मानव के नाते, और दुख भी होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस टाइम होता है, ठीक है, पार्टी ने निर्णय किया तो सर्वमान्य है। अब मुझे भगवान ने मौका दिया है तो मैं पूरी, जो मेरी इच्छाएं थी, मैं जनता की सेवा करने के लिए पूरी तरह से मानस बना रखा है मैंने कि जितनी जल्दी। एक और सवाल उनसे, क्योंकि वो जयपुर की मेयर हो चुकी हैं, कार्यवाहक ही सही, शादी में भी 11 लोगों की अनुमति है इकट्ठा होने की, 11 से ज्यादा उनके आसपास दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैम, जिस प्रकार से बीजेपी कोर्ट में जाने वाली है, तो आपके मन में क्या है कि मेयर को कहीं ना कहीं कोर्ट से भी राहत मिले? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, कोर्ट में क्या होता है, इस जो भी होगा, कोर्ट जो भी करता है वो फैसला मंजूर होगा। मैम, आपको लंबा अनुभव है राजनीति का, लेकिन जिस प्रकार से नगर निगम में जो चल रहा है उससे आप पूरी तरह से वाकिफ हैं। ऐसे में ग्रेटर नगर कमिश्नर से किस प्रकार का तालमेल यहाँ पर बिठाया जाएगा, क्योंकि आपने पिछली बार देखा ही किस निलंबन यहाँ पर आपकी पार्टी के मेयर को यहाँ पर झेलना पड़ा, तो किस प्रकार से विकास के कार्य करवाई जाएंगी जब कमिश्नर आपके सामने? नहीं, देखिए, मेरा इतिहास आप उठा के देखेंगे, 4-5 साल के इतिहास में नगर निगम में 5-6 कमिश्नर्स आए, बहुत अच्छा तालमेल रहा, और ग्रीन सिटी का अवार्ड भी लिया था, यूनेस्को अवार्ड भी लिया था। मुझे विश्वास है कमिश्नर के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, और मैं ये कह सकती हूँ जनता को, जयपुर की जनता को विश्वास दिला सकती हूँ कि जो भी भ्रांतियाँ या जो कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं होगा। जयपुर का पूरा फोकस जयपुर की जनता की भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके पर्यावरण के लिए, और जयपुर की हेरिटेज स्वरूप है जो उसको साथ संवार करने का काम नगर निगम करेगा। और ये बहुत शुक्रिया
उनसे बात कराने के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल